वर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो याश्रवणे प्रणमन् ध्यानादि न दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्न मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र गोस्वामी बड़े लाला जी से। श्री कृष्ण चंद्र गोस्वामी अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण चंद्र गोस्वामी बड़े लाला जी श्री राधा रमन जी के दर्शन के लिए मिलने के लिए जाते हुए उनसे मंदिर से पहले उनका आवास और 4-6 सीढ़ियां चढ़कर उनका अपना निज कक्ष बड़े ही परम महात्मा साधु आचार्य अक्सर उनके चरणों में जाने का उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता। हमारे गौरप्रिया जी और उनकी जो बेटी है और भी काफी लोग उनसे दीक्षित हैं। एक बार मुझे कहने लगे तो मैं एक कथा सुनाता हूँ, महाराज कृपा करो। तो वो कहने लगे कि जब श्री गोविंद महाप्रभु जी की सेवा करते हैं, महाप्रभु जी महाप्रसाद के बाद गंभीरा में ही विश्रामस्थ होते हैं। आज महाप्रभु गंभीरा क्योंकि छोटा सा कक्ष है, इस कदर पौड़ गए श्रांत होकर कीर्तनियार परिश्रम जाने गौरा राय के गोविंद को भीतर जाकर
श्री चरण सेवा का सुयोग नहीं तो बन रहा था। बिना महाप्रभु जी को लांगे वो कैसे चरण सेवा कर सकते हैं। लेकिन चरण सेवा तो करनी है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गोविंद ने महाप्रभु जी का ही उत्तरीय उनके श्री अंग पर विराजित करके उसका उल्लंघन करके पार श्री चरण सेवा करने लगे, करते रहे। जब महाप्रभु जी निद्रा से जागृत हुए तो श्री गौरहरि ने कहा, गोविंद तुम यहाँ बैठे हो, प्रसाद पाने नहीं गए? उनका महाराज आपको उल्लंघन करके कैसे जाता मैं? उनका अरे जैसे आए थे वैसे चले जाते। उनका सेवा के लिए तो ऐसा किया था, अपने भोजन के लिए ऐसा नहीं कर सकता था। उनका बस यही रहस्य है, यही रहस्य है, कर्म और प्रारब्ध का यही रहस्य है। जो गोविंद के लिए हो सकता है उसके लिए भक्त गीता जी में भगवान कहते हैं कि हे ठाकुर जी, आप भी तो कई तरह से श्री द्रोणाचार्य जी का वध कराया, भीष्म का सब प्रकार से वध हुआ, आप में भी, आपने के द्वारा भी पांडवों के, आपकी प्रेरणा से पांडवों के द्वारा भी अधर्म हुआ। उनका वो अधर्म भी धर्म है जो धर्म के लिए किया जाता है। वो अधर्म है जो अधर्म के लिए किया जाता है। लेकिन धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर कुछ अधर्म भी करना पड़ता है तो वो अधर्म नहीं होता। हमारे चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस जो है वो ऐसे एडामेंट है अपने सिद्धांत पर, थोड़ा सा भी उस अपने हिंदुस्तान के सब प्रकार से कल्याण के लिए कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो इसी बात पर अड़े हैं कि लिखा क्या है, उसमें एक दो अगर ऐसा भी कुछ कर दें, सहमत नहीं है मोदी जी से कि महाराज थोड़ा सा इधर पहले मेरी कॉन्फिडेंशियल बात पढ़ लो कि इसके कारण इतना बड़ा संसार का, हिंदुस्तान का हित होने वाला। बोलते नहीं, जो भी, मैंने कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर नहीं पढ़नी, जो भी कहना है ओपनली कहो। कई बार हमारा स्वभाव का धर्म के प्रति जो हमारा आग्रह है वो इतना दृढ़ हो जाता है कि वो सॉर्ट ऑफ अधर्म ही बन जाता है। यहां तक मैंने कह दी। मेरे को समय की पाबंदी इतनी मेरे में दृढ़ है कि एक बार मैं जब किशोर वन में सत्संग में जाता तो बिहारी जी को भी प्रणाम कर दिया, बिहारी जी आज मैं समय पर नहीं, लेट हो रहा हूं, मैं आके आपके दर्शन करूंगा। तो ये क्या है, बिहारी जी को लांग कर ही जाना होता था हमारे यहाँ से। तो इसलिए इस प्रकार का जब कोई आग्रही हो जाता है कि मुझे अपने धर्म में, अपनी प्रतिज्ञा में इतना रिजिड रहना है कि चाहे उसका परिणाम कुछ भी विपरीत हो तो वो धर्म जो है ना वो एक इतना प्रशंसनीय नहीं रहता है। धर्म के लिए जो अधर्म का भी किंचित आश्रय लिया जाता है वो धर्म ही कहलाता है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है धर्म में, यही धर्म की वास्तविक व्याख्या और परिभाषा है। तो आज भी श्री श्री नरोत्तम प्रभु अपने प्रेम को जो श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमें समर्पित और हमें आस्वादन और हमको भी कृपा कर रहे हैं, उसमें कहते हैं अन्यथा स्वतंत्र काम, अगर हमने अपने काम को भगवान में नहीं लगाया, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, नहीं लगाया तो क्या होगा, अनर्थादि जार नाम भक्ति पथे सदा है भंग, सदा दे भंग। अगर हम अपने काम को यत्र तत्र लगा देंगे, अगर हमारी कामनाओं के कारण हम कभी किसी देव की पूजा, कभी कहीं कुछ करते हैं, दिन में कितने पाठ करते हैं, दिन में हम कितने
जो है वो यत्न करते हैं, कोई किसके लिए कोई किसके लिए, तो ये अनर्थकारी ही होता है। जब तक हम इस रहस्य से परिचित ना हो, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन करी है कृपा निधि तेरो। भगवान श्री नंदनंदन का भजन करने से, भगवान श्री युगल नाम का संकीर्तन करने से हमको ज्ञाता ज्ञात, प्रत्यक्ष परोक्ष, सूक्ष्म स्थूल सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। उसके साथ भक्ति का सुख भी प्राप्त हो जाता है। जब तक भागवत जी के माध्यम से इस बात को हृदयांगम नहीं किया जाता है, तब तक हमारी भटकन खत्म नहीं होती और ये अनर्थकारी होती है। सभी मरने से पहले यही कहते हैं, मैंने महाराज ये किया, मैंने वो किया, अब मेरे को दुख क्यों मिल रहा है। अरे भैया, हमने सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ की बजाय अगर मात्र श्री कृष्ण शरणागत हुए होते, शरणागत का धर्म पालन किया होता, आपके घर की बहू ने, आपकी पत्नी ने केवल आपकी प्रसन्नता को देखा है, केवल आपकी रुचि को देखा है, केवल आपकी आज्ञा का पालन किया है। और शास्त्र कहता है पत्नी के द्वारा किए गए आधे पाप जो है वो पति को भोगने पड़ते हैं, जबकि पति के द्वारा किए गए पुण्यों का आधा फल जो है वो पत्नी को प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान के साथ है। एक प्राकृतिक पति को प्राप्त करके उसकी रुचि का बनाकर, उसकी रुचि का पहनकर, उसी की रुचि के अनुसार किसी से मिलकर, उसी की रुचि के अनुसार कुछ बोलकर, उसी के रुचि के अनुसार रहकर उसका जीवन संतों के रूप में, यज्ञ शिष्ट के रूप में सब पापों से मुक्त ही नहीं हो जाता। भगवान उसको संतों कहा है, वो संत हैं। इसके विपरीत भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, इसके विपरीत जो अपने लिए बनाते और आप ही खाते हैं, वो पापी पाप खाते हैं। स्वतंत्रता में कुछ नहीं है, स्वय अभिमान के और परिणाम पश्चाताप के स्वतंत्रता में कुछ नहीं है। स्वतंत्रता 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 नहीं नहीं नहीं। परतंत्रता, किसी के आश्रित होना, किसी के होके रहना, किसी को अपना बना के रहना, यही जीवन का सत्य है। तो इस प्रकार श्री नरोत्तम जी कहते हैं, ये जो स्वतंत्र काम है ये अनर्थकारी ही, उत्पातकारी ही होता है। हमें पता ही नहीं है, जब हमने जो संग किया, महाराज वो ये करते हैं, उन्होंने कहा मैं ये करने से मेरी ये कामनाएं पूरी होती हैं, मैं ये करता हूं तो मैं ऐसा होता हूं। ये सब भ्रम है, भ्रम है। इस प्राकृतिक दृष्टि से किसी के सुख दुख को देखना और इस प्रकार जीवन में मनमाना आचरण करना, ये हमको कहां तक ले जाएगा ये तो आप सुन भी नहीं सकते हैं। हमको वहां ले जाएगा जहां जाने का हमारा भक्ति सब जो है वो छोड़ के हमें चली जाएगी। तो क्या करें? श्री रामचरितमानस की एक बड़ी तत्वात्मक चर्चा श्री राम किंकर उपाध्याय जी करते हैं। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकई वेदो दशरथो नृप। मूर्तिमान वेद ही दशरथ जी के रूप में प्रकट हैं। दशरथ जी वेद में जैसे 84 लाख ऋचाएं कर्म कांड की हैं, 12,000 ऋचाएं ज्ञान कांड की हैं, 4,000 ऋचाएं श्री भक्ति कांड की हैं। यही कैकई के प्रति दशरथ जी के आकर्षण का रहस्य है। तो क्रिया शक्ति से कैकई, अब क्रिया शक्ति जो कैकई है, इसके यहाँ से प्रेम मूर्ति भरत जी का प्रागट्य होता है। क्योंकि जब प्रेम है, भगवान की भक्ति है, शरणागति है, तो फिर हमारा धर्म हमको क्या अच्छा लगेगा? सेवा। जिसकी हम शरणागत हैं, जिसको अपना हमने स्वामी माना है, सर्वस्व माना है,
प्राणनाथ माना है, जीवन मरण की अपनी गति कहकर घोषणा की है, उसके लिए सेवा भी तो एक कर्म ही है। तो प्रेम मूर्ति भरत जी, कल भी हमने सुना एक सीढ़ी है, उसको नीचे जाने और ऊपर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमने नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, ये हमारे ऊपर है। इसी प्रकार ये कर्म है, इसको भगवत अर्पित सेवा के द्वारा हम भगवत सेवा में जाना है, अपने घर जाना है, भगवान के धाम जाना है, कि या इसके द्वारा अपना मन माना आचरण करके हमने कितनी यातनाओं में जाना है। तो श्री क्रिया शक्ति के यहाँ प्रेम मूर्ति भरत जी का जन्म होता है। अब श्री भरत जी क्या है? स्वार्थ परमार्थ राम पग नेहु, मोहि लखी पड़त भरत मत एहु। भरत जी का स्वार्थ और परमार्थ एक ही है, राम जी के चरणों में प्रेम। बंदो जय हो, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, लुब्ध मधुपहि तजई न पासु। बंदो भरत पद जाता, इस प्रकार भरत जी की वंदना है। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भक्त सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर। प्रथम भरत स्नेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। लुब्ध मधुपैव तजई न पासु। लोभी भ्रमर की तरह वो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का कभी त्याग नहीं करते, उनका स्वार्थ एक ही है। यहां तक परमार्थ भी एक ही है, राम पद नेहु, राम पद नेहु। ओहो हमारे पक्ष में हो जय हो। से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम। देखो, से मोर धर्म करम। श्री रूप मंजरी पद, से मोर संपद। से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजना। से मोर प्राण धन, से मोर आभरण। से मोर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन। से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि। से मोर विदेर धराम, से मोर विदेर धराम। से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप। से मोर धर्म करम, से मोर धर्म करम। अनुकूल हवे विधि, जार पदे हईवे सिद्धि। निरखिव ए दुई नयने, निरखिव ए दुई नयने।
से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि। ओहो प्रफुल्लित हवे निशिदीने, प्रफुल्लित हवे निशिदीने। तुया आदर्शन अहि गरले जारल देही, चिरदिना तापित जीव, चिरदिना तापित जीवन। हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। श्री भरतलाल जी का जैसे श्री श्री भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रति भाव है, स्वार्थ परमार्थ हमारी रसोपासना में, रागानुगा उपासना में रूप गोस्वामी के प्रति हमारा यही भाव हमारी उपासना है, रागानुगा भजन है, रागानुगा भजन है, श्री रागानुगा भजन है। रूप मंजरी पद से मोर प्राण धन, से मोर भजन पूजन, से मोर मंत्र जप। आहा जय हो। तो कर्म के विषय में जब तक अनुराग नहीं हुआ है, अनुराग किसमें हो, बड़ी भाग। जय हो। श्री भगवान के चरणों में, भक्तों के चरणों में, रूप गोस्वामी जी के चरणों में निष्ठा, निष्ठा तो जीवन की दिशा कैसे बनेगी। दीक्षा भी हो गई, अभी भी अब अगर हम अपनी अतृप्तियों के कारण कहीं इधर उधर जाते हैं, स्वतंत्र हैं कामना के विषय में, तो फिर बड़ा मुश्किल है। अपनी निष्ठा को बचाओ, जैसे कुमारी कन्या को किसी की नजर न लगे, किसी को किसी प्रकार से कुदृष्टि न पड़े, इसी प्रकार हमारे गुरुदेव निहोरा करते हैं, वास्ता करते हैं, भैया निष्ठा पर किसी की नजर को दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। जब आजकल तो महाराज मोबाइल की जहाँ फायदे वहाँ इतने हम लोगों को सुनते हैं, और बाद में क्या क्या चर्चा होती है, अरे भगवान जाने क्या हो रहा है। ये सब बड़ा ही कष्टप्रद है। बहुत बार कहा गया है, मैं नहीं समझता हूं कि कोई इस प्रकार करता होगा, लेकिन फिर भी जीवन की अब हमारी श्रेय की धारा गुरु और गोविंद के दो किनारों में ही चलनी चाहिए। इस प्रकार श्री श्री अब श्री प्रेम मूर्ति भरत हैं, कैकेयी जी क्रिया शक्ति हैं, क्रिया में लोभ भी है, क्रिया में क्रोध भी है, और क्रिया में सेवा भी है। दशरथ जी अपने हृदय में काम लेकर, श्री श्री राम किंकर जी कहते हैं कि जब मैं कैकेयी को कहूंगा कि राम जी को युवराज बनाने का मैंने घोषणा करने वाला हूं, तो कैकेयी कितनी प्रसन्न होंगी, कितनी प्रसन्न होंगी। दशरथ जी में उससे प्रशंसा पाने का, उस क्रेडिट पाने का इतना महाराज अंतर में काम है, कामना है कि वो मेरी प्रशंसा करेगी। तो उस काम को लेकर चले गए उस क्रिया जी के पास, जिसके पास लोभ है। वो लोभ लेकर बैठी हुई थी, काम लेकर चले गए दशरथ जी, तो परिणाम तो विस्फोट होना ही था। तो क्रिया शक्ति क्या बुरी है? नहीं 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 नहीं। उसी क्रिया शक्ति के महलों में सबसे पहले श्री भरतलाल जी गए हैं।
श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं, मैं अयोध्या में आया हूं, मैं सबसे पहले कहाँ जाऊं? क्या मैं श्री दशरथ जी के महलों में जाऊं? क्या मैं राम जी के महलों में जाऊं? कि क्या मैं कैकई के महलों में जाऊं? उनका मैं कैकई के महलों में जाऊंगा। क्यों? वहां पर दशरथ जी होंगे। जहां दशरथ जी होंगे वहां मेरे प्रेमास्पद, मेरे सर्वस्व श्री रघुनाथ जी होंगे। तो कैकई जी के यहाँ, क्योंकि कैकई जी को श्री दशरथ जी विशेष प्रेम करते हैं, कैकई के महलों में रहते हैं, इसलिए क्रिया शक्ति के यहाँ उस जिसमें लोभ भी है, क्रोध भी है, श्री इतने बड़े प्रेम मूर्ति भरत जी गए। तो इसी को श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, कर्म तो हमारा प्रतिक्षण होना ही है। परम पूज्य बाबूजी भी कहते हैं, कोई भी एक क्षण नहीं है जब हम कर्म किए बिना रह सकते हैं। शरीर से नहीं करते तो वाणी से करते हैं, वाणी से नहीं करते तो मन से करते हैं। ये क्रिया शक्ति की मशीन तो 24 घंटे चलती रहती है, जैसे हमारा दिल 24 घंटे धड़कता है। इस प्रकार क्रिया शक्ति, लेकिन उसे किस प्रकार भगवदीय करके हम उसी क्रिया शक्ति के द्वारा भगवत प्रेम से भगवत सेवा के उस सार्वभौम श्रेय को प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं, किया गया है। श्री कैकई जी के महलों में श्री भरतलाल जी गए हैं, प्रेम मूर्ति। सबने कहा देखो माता जी के साथ षड्यंत्र किया था, तभी माता जी के महलों में गए हैं। लेकिन भरतलाल जी ने जाकर कहा, माता जी थाल सजाकर मंथरा जी के साथ स्वागत के लिए खड़ी हैं। उनका, माता मेरा क्या स्वागत है, मैं इसलिए नहीं आया, मैं तो आया हूं कहाँ प्रिय राम लखन वैदेही, मेरे रघुनाथ जी कहाँ हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं। मैं ये इस कर्म को इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे इसमें से कुछ मिलेगा, कि मैं इसमें लोभी होऊंगा या क्रोधी होऊंगा। मैं तो इसलिए आया हूं कि इसके द्वारा राम जी की सेवा होगी, मेरे प्रभु की इसमें अनुभूति होगी, मेरे प्रभु का मुस्कुराता हुआ वो आनंद दर्शन मुझे प्राप्त होगा। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं हमारा हृदय गदगद हो जाता है कि ये तो भगवान अतिशय प्रसन्न होंगे, ये मेरे द्वारा भगवान ने क्या करवा दिया। अरे प्रणाम किया है, भगवान को सब प्रकार से स्तवन किया है, उनका संकीर्तन किया है, भगवान को अर्पण करके, भगवान के लिए करके कितने भगवान प्रसन्न होंगे। जब हमारा किसी भी कार्य का अनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल्य से संकल्प, आनुकूल्य से संकल्प, आनुकूल्य से संकल्प, निश्चेष्ट भी नहीं नयना है, लेकिन आनुकूल्य से संकल्प। श्री भरतलाल जी कैकई के महलों में गए हैं तो दशरथ जी की तरह कोई विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि दशरथ जी काम लेकर गए थे, प्रेम मूर्ति भरत जी प्रेम लेकर गए थे। काम निज इंद्रिय तृप्ति का नाम है, प्रेम श्री रघुनाथ जी की, ठाकुर जी की इंद्रियों को तृप्त करने का काम है। जब पता चला तब श्री भरतलाल जी कितने रुष्ट हुए हैं। इसी प्रकार क्रिया शक्ति में अगर हम किसी अन्य भाव से प्रविष्ट होते हैं तो परिणाम विस्फोटक होता है। श्री श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार, कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक, अगर वो इस प्रकार भगवान के लिए ही कर्म करेगा। हमारे महाराज जी कहते हैं, भागवत जी में जो 4 बातें कही गई हैं मुख्य रूप में, वो एक बात ये है कि कर्म ना करो भैया, कर्म ना करो, यज्ञ करो। यज्ञ यज्ञ कहते हैं जो भगवान के लिए उनकी प्रीतियार्थ अपने स्वार्थ का आहुति देकर किया जाता है। इस यज्ञ में अपने स्वार्थ की आहुति होती है, अपने निज इंद्रिय तृप्तियों की आहुति होती है, और भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है वो कर्म यज्ञ है। और यज्ञ का परिणाम निश्चित आनंद 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 होता है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी भगवान ने कहा, शुभाशुभम परित्यागी, भक्त न शुभ करता है न अशुभ करता है, अशुभ कर नहीं सकता, शुभ को इसलिए नहीं करता है कि उसे स्वर्ग नहीं जाना है।
वो कर्म की महत्ता को जानता है। इसका ये मतलब थोड़ी कि वो सेवा नहीं करता, लेकिन कृष्णार्पणमस्तु। अगर अब पितरों के लिए श्राद्ध करना है तो संकल्प भी करना होगा। तो जब संकल्प किया पंडित जी ने, महाराज धन धान्यवान भव, ये भाव आखिर में पंडित जी ये भी कहते हैं भक्तिवान भव, तो भैया सब कुछ बाद में श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। सब कर मांगू एक फल राम चरण रति हो। जब कुछ अन्यथा भी कर दिया तो पति को रात को बता दिया कि ऐसा हो गया, करना पड़ा, तो वो सब समेट लेंगे। तो इसी प्रकार हमारे द्वारा कोई संकल्प भी कर दिया गया हाथ में जल लेकर, तो कृष्णार्पणमस्तु। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। कितना सुंदर अध्यात्म में हमको एक कितनी हमारी सहायता है, कितना हमारी सुरक्षा है, और कितना हमारे श्रेय के लिए शास्त्र गुरुजन प्रयत्नशील हैं, कितने सब प्रकार से इच्छुक है, कृपा दया से संपन्न है, जिसकी कोई तुलना उपमा नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तुम संसार में जा रहे हो, किसी प्रकार से श्रवण में स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। सत्संग में अगर कोई प्रमाद करता है, भगवान की कथा सुनने में, वचन को सुनने में, तो वो जीवन में नहीं नहीं नहीं, उसकी भक्ति पूर्ण नहीं है। भक्ति सदा सत्संग, यहां भी लिखा है कियो से करीते पारे, किबा से करीते पारे, काम क्रोध साध केरे, जदि होए साधु जनार संग। इन सब दोषों से निश्चित ही हम निवृत्त हो जाएंगे, हमारा स्वभाव परिष्कृत हो जाएगा अगर हमारे जीवन में साधु संग है, भगवत कथा का श्रवण सुयोग है। इसलिए जब से हमें ये पता चला है कि जड़ चेतन भगवान है, तब हम अपने उतारे हुए वस्त्रों को पैरों से नहीं परे करते, किसी भी बाल्टी को, किसी भी मग्गा को पैर से नहीं ठोकर मारते। हमें पता चल गया है, हम किसी के दिल को नहीं दुखाते, क्योंकि हमें पता चल गया है सत्संग में कि सबके हृदय में हमारे प्रभु बैठे हैं। इसको अगर पीड़ा होगी, क्या मालूम सभी वैष्णव ही हैं, तो हमारे प्रभु हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें पता चल गया है कि भैया जो कुछ करना है। और एक बात और है, कर्म तो दोष से मुक्त है ही नहीं है। किसी भी कर्म में, चाहे कितना बड़ा कर्म हो, कोई ना कोई उसमें न्यूनाधिक दोष तो रहता ही है। लेकिन एक कर्म है जिसमें दोष नहीं रह सकता है, वो कृष्ण प्रीति के लिए है। ऐसा है, आज ही करके देख। मेरे मन में अगर कृष्ण प्रीति का भाव है तो मैं कुछ भी करूं, कुछ भी करूं, उसमें कोई दोष हो रह सकता ही नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, मैं किसी के लिए कष्टदायक ना बनूं। तो उनका ये कैसे होगा? उनका एकमात्र अपने क्रिया का आधार श्री कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रसन्नता रख लो। जो श्री कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। जो हमारे सर्वस्व, तमेव सर्वम, वो भगवान के लिए प्रीति करके उन्हीं के लिए करो, और उन्हीं को समर्पण कर देने से बड़ा कोई योग नहीं है, याग नहीं है। उससे हम कर्म के बंधन से मुक्त रह जाएंगे। चाहे हमें अनजाने में भी हमें कोई दंड मिला है। यहाँ तक लिखा है कि अगर हमारे पाँव में कोई पत्थर से ठोकर भी लग गई है, कहना पता नहीं मैं चलता तो देख के प्यासी, पता नहीं ठोकर लग गई, किसरा पत्थर बीचों निकल आया। उनका ये भी बिना पूर्व के कर्म के दंड के कारण नहीं हुआ। अगर हमारा कर्म नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं हो सकता, कोई दंड नहीं हो सकता, कोई व्यथा नहीं हो सकती, दैविक भौतिक ताप हमें छू नहीं सकते।
तो फिर क्या करें, उनका जो कर चुके हैं उसे भी भगवत अर्पण कर दें और आगे से करें ही भगवान के लिए। यही कर्म योग है। 6 अध्यायों में भगवान ने हमें बताया। उनका जब फल की कामना नहीं है तो फिर कर्म क्यों करें। उनका कामना तो है, कामना से पहले ही उसका आनंद है, वो है प्रेम। जब प्रेम होगा तो करेंगे सब कुछ, लेकिन भगवान भी ढूंढते रह जाएंगे। हम उनको किसी प्रकार की कोई याचना कामना नहीं करेंगे। केवट के पार उतारने पर प्रभु सकुचे एही कछु नहीं दीना, केवट उतरी दंडवत कीना, पियहिए की सिए जान निहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी, कहु कृपालु लेओ उतराई, केवट चरण परेउ अकुला। अकुला गए, अरे महाराज ये क्या सोच लिया आपने, मेरे प्रणाम को आपने मेरी याचना मान लिया। श्री कांप गए केवट, अरे ये क्या आपने सोच क्या लिया कि मैं कुछ चाहने के लिए आपको प्रणाम किया हूं। मैंने तो इसलिए प्रणाम किया कि धन्य है प्रभु, आप मुझ सरीखे गरीब को भी आपने सेवा का मौका दिया। 2 पग में सारी पृथ्वी को नापने वाले आप मेरी नौका में बैठकर इस गंगा जी की धारा को पार किया। हे प्रभु, मैं कृतज्ञतावश, मैं आनंद स्वरूप होकर आपको प्रणाम किया, लेकिन आपने मेरी इस भेंट की इच्छा को मानकर केवट चरण पड़े हुए अकुलाई। अकुलाई राम जी कह दिए, हमने कह दिया है तब कुछ देंगे तो हम जरूर उनका, फिरती बेर मोही जो देवा। अब समझ गए राम जी, जब 14 साल के बाद करेंसी का इन्फ्लेशन का क्या रेट होगा, ये कहता फिरती बार दे देना। उनका नहीं केवट, ये सब उधार का हमारे ऊपर क्यों बोझ डालते हो। उनका फिर मैं तुम्हें ऐसा देता हूं जो अभी भी है आगे भी है। अरे भक्ति विमल वर देत, रघुनाथ जी ने उसको भक्ति का विमल वर दिया। अरे केवट, तुमने मेरी बात भी रख ली और मेरी बात भी रह गई और तुम्हारी सेवा भी धन्य हो गई। प्रेम 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 नहीं है तभी सब कुछ लेकर भी कहते हैं कुछ नहीं मिला। अगर प्रेम है तो क्या नहीं मिला, नाथ आज मैं कहा नहीं पावा। जीवन में जब प्रेम होगा, भगवत समर्पण के लिए काम करेंगे, फिर हम किसी से क्या ग्रहण करेंगे, प्रशंसा भी नहीं सुनेंगे, प्रशंसा भी नहीं सुनेंगे। यही कर्म योग। प्रेम के अभाव में कर्म जो है वो प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध को भोगते भोगते अभी हम भगवत सेवा से वंचित हैं। इसलिए जब ही भगवान को कर्म अर्पण करो। उनका महाराज आज तक जन्म जमांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों का सब कुछ आपके चरणों में अर्पण है। बड़ी देर के बाद हमें ये पता चला है कि ये कर्म आपका ही, कर्म के भोक्तारम यज्ञ तपसाम। पहले मैं इस कर्म को यज्ञ रूप करूं, फिर आप ही इसके भोक्ता बने, यही सदाचार है। और मैं इस कर्मों को, किए हुए कर्मों को आपकी कृपा का लाभ लेकर, आपकी भक्ति का लाभ लेकर इसको यज्ञ रूप कर रहा हूं। यद्यपि ये नंबर 2 के हैं, स्वार्थ के लिए किए गए हैं, अज्ञान में किए गए हैं, लेकिन हे प्रभु आज इनको मैं यज्ञ का रूप दे रहा हूं। कोई अपनी संपत्ति को बाद में भी तो किसी को दे सकता है, तो मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। मेरी संपत्ति चाहे पाप है, प्रारब्ध है, जो कुछ भी है, प्रभु मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप किसी का समर्पण देखते हैं। क्या हुआ, ये देखते तो क्या सुदामा जी को 2 लोक देते, ये देखते तो क्या आप विदुरानी का छिलका खाते केले का, ये देखते नहीं 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 नहीं। हे प्रभु नहीं नहीं नहीं, मैं आज भी आज आपको अपना सर्वस्व पूर्व के किए हुए अपने संपूर्ण कर्म को आपको निवेदन करता हूँ। इसको आपको निवेदन करते ही वो यज्ञ रूप हो जाता है, क्योंकि मुझे पता चल गया यज्ञ के भोक्ता आप हैं। और आगे भी मुझे ऐसी अकल दीजिए, मेरे को सुधार दीजिए कि मैं जो कुछ करूं आप अपने प्रियतम के लिए करूं। मुझे पता चल गया है
कर्म का दोष निवृत्त केवल आपको समर्पण से ही हो सकता है, अन्यथा कर्म का फल दोष भी हमें भोगना पड़ेगा। जब महाराज नृग ने इतनी गैया दान की कि सारी पृथ्वी के रजकन गिन लो, गैया की हुई दान की गिनती नहीं हो सकती, लेकिन वो गिरगिट बन गए। क्यों? दान की हुई गैया के झुंड में से एक गैया निकल गई और दान करने वाली गैयाओं में, होने वाली गैयाओं में घुस गई, उसको दोबारा दान कर दिया। जिसको पहले दान किया वो कहने लगा मेरी है, जिसको दूसरी बार दान किया वो कहने लगा मेरी है। राजा निर्णय करो ये किसकी है। राजा ने पहले वाले को कहा 10,000 गैया ले लो, 1,00,000 गैया ले लो, इसके ऊपर अधिकार छोड़ दो। दूसरे को कहा, दोनों ही नहीं मान रहे हैं, इनका क्या गिड़गिड़ा रहे हो, मांग रहे हो, गिरगिट बन जाओ। अरे जब इतनी गैया दान करने वाला गिरगिट बन गया तो फिर कौन दास बन गया, जिसने भगवान को अर्पण कर दिया। जो डॉक्टर जिस रोग का इलाज करता है वो उसी रोग से मरता है, ऐसा किंवदंती है और कई जगह प्रमाणित भी है। तो फिर क्या करे डॉक्टर, इलाज ना करे? उनका नहीं, कृष्ण को अर्पण करे, कृष्ण अर्पण के लिए करे, श्री कृष्ण की सेवा के लिए करे, आज्ञा से करे और श्री कृष्ण को अर्पण कर दे। जैसे कहते हैं आई केयर ही क्योर्स, डॉक्टर लोग ये कहते हैं मैं तो केयर करता हूँ, क्योर तो वही करता है। कर्तृत्वाभिमान ही हमें बांधता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध था, हमने उसे पहले नष्ट कर दिया, तो फिर हमें डॉक्टर को भोगना पड़ता है। डॉक्टर तो बड़े आनंद से किसी को ट्रीट करता है कि मैं तो भगवान हूँ, मैंने उसकी फलानी तकलीफ दूर कर दी, उनका तुम भोगो फिर जो उसका समय पहले तुमने खत्म कर दिया। उनका मारे मैंने किया ही नहीं, ठाकुर जी की प्रेरणा से किया, ठाकुर की प्राप्त विद्या से किया और ठाकुर जी को ही अर्पण है। अब भगवान जानो, तुम्हारा काम जानो। अगर ये मान लिया कि मैंने ये किया है तो परिणाम कितना भयंकर होगा। ये इतने बड़े शुभ काम का परिणाम भयंकर है, इतने शुभ काम का परिणाम इतना भयंकर होता है। ये अध्यात्म से सीखना होगा। हम किसी का कष्ट दूर करें, तत्काल श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पण। अरे हल्का फुल्का कोई भी रहना चाहता है, हल्के फुल्के रहने का तरीका क्या है? मेरे स्वामी मेरे स्वामी, देने वाला और है, देत रहा दिन रैन, लोग नाम मेरा धरे या तो नीचे नैन। अरे देने वाला वही है और वो दे भी रहा है, लोग नाम मेरा धर रहे इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। ये हल्का फुल्का रहने सबसे बड़ा भार है कर्तृत्वाभिमान का। कर्तृत्वाभिमान का भार जो है वो हमको प्रारब्ध के अनंत जन्मों के, अनंत कल्पों के प्रारब्ध में झोंक देता है। हम सोचते हैं हमने शुभ काम किए हैं, अब शुभ काम नृग से ज्यादा तो कोई कर नहीं सकता है। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कर्म कभी निरापद नहीं होता, निरापद नहीं होता। भगवान ने गीता जी में कहा, इसलिए ऐसे कर्म के दोष को जानकर कर्म नहीं छोड़ देना चाहिए। कर्म का दोष निवृत्त हो सकता है मुझे अर्पण करने से, ये गीता जी का सिद्धांत है। मुझे अर्पण करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरी आज्ञा से करो। अर्जुन हत्वापि साइमान लोका ना हंति ना निबद्धति। ये श्लोक वो है जो अगर त्रिलोकी में सब लोग हृदयांगम कर लें तो संसार जो है वो गोलोक बन जाएगा। यस्यानो कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, हत्वापि साइमान लोकान् न हंति न निबद्धति। किसी को जरा सा कटु बोल दिया, अपराध बन गया, अपराध बन गया। किसी को कुछ भी कर दिया तो प्रारब्ध बन गया। लेकिन भगवान कहते तीनों लोकों की हत्या करने वाले को भी वो हत्या का ना बंधन होता है, ना वो हंति ना निबद्धति, ना वो हत्यारा होता है। अरे
एक किसी को थोड़ी सी चोट पहुंचा दी तो हम महाराज कातिल हो गए, हम हत्यारे हो गए, हम निशंस हो गए। लेकिन तीनों लोगों की हत्या करने वाला बंधता नहीं है, हत्यारा नहीं होता। ये कैसे हो सकता? यस्यानो कृतो भावो। अरे आपने ये क्यों किया? उनका मैंने अपने निज गरज से नहीं किया, मैंने गवर्नमेंट की आज्ञा से मिलिट्री में शामिल होकर मैंने शत्रुओं के प्रति युद्ध लड़ा है। मैंने किसी को मारा नहीं है, ना मैं किसी को मारना चाहता, ना मेरा कोई पर्सनल ग्रज है। मैं तो अपनी गवर्नमेंट की ड्यूटी गवर्नमेंट की आज्ञा से ये कर रहा हूं, मैं तो अपने प्रभु की आज्ञा से ऐसा कर रहा हूं। इसलिए ये जो कृतित्वाभिमान की निवृत्ति है, यस्यानो कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। और बाद में भी हम ढिंढोरा पीटते रहे, हमने इतने सैनिकों को मारा, हमने इतने दुश्मनों को मारा। नहीं 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 नहीं, हमने तो सरकार की आज्ञा का नौकरी की है, सरकार की आज्ञा का पालन किया है, कितना कर सके हैं ईमानदारी से, यही हमारी सेवा है। तो महाराज जो मर्जी भी आप फ्रंट पर लड़ते हैं, आपको ना तो बोझ होगा, ना मन भारी होगा, ना महाराज चित्त भारी होगा, आनंद बना रहेगा। सेवा सेवा सेवा। देखो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया, उनका जिन जिन को माता पिता ने पढ़ाया सब पढ़ लिख गए? नहीं, उनका मैंने तो मात्र एक चेष्टा की है। पढ़े तो भैया तुम हो, विद्या की देवी श्री किशोरी जी ने तुम पर कृपा किया है, कृपा तो उसने किया है। मैंने आपको इतना स्टैंड किया, मैंने आपको अपने पैरों पर खड़ा किया। अरे भैया, ना भी तुम करते तो तुमसे बढ़िया खड़ा हो जाते। श्री गोस्वामी जी के माता पिता महाराज नहीं रहे तो गोस्वामी जी अनाथ की तरह घर में जाकर को मांगते, छाछी भी कोई नहीं देता, छाछ को धोकर मटकी को भी नहीं कोई पिलाता कि ये महाराज अशुभ है बालक। ये महाराज जिस घर की दहलीज पर खड़ा हो जाता है उसमें अनर्थ कर देता है। लेकिन आज आरती तुलसीदास जी की करिए, जिनकी कृपा भव सागर तरिए, कली कुचाल लखी लोग बेहाला, प्रकट भये तब हुलसी लाला, मानस देई मानस प्रतिपाला, मम ही राम जी प्रेम अति भरिए। आरती राम तुलसीदास जी की करिए। बंदव तुलसी के चरण जिन कीनो भवकाज, कली समुद्र बूढ़त जगत प्रगट्यो सप्त जहाज। ऐसे श्री श्री प्रारब्ध सबका अपना है, भाग्य सबका अपना है, उसमें हम अपना अहम जोड़कर अनावश्यक ही उसके दंड के भागी बन जाते हैं। कभी भी शुभ कामों को भी अपना श्रेय मत लीजिए, दुष्कर्मों का तो लीजिए ही मत। हमारे सत्संग में भी मेरे सामने कोई कहता, हाँ मैं उन्होंने सलाह मैं देती सी, इतना बुरा लगता है। अरे भैया, आप किस सत्संग के हो, कहाँ के दीक्षित हो? अनावश्यक उसका क्रेडिट ले रहे हो, और क्रेडिट तो आपको एक क्षण के लिए, अच्छा आपकी प्रेरणा से हुआ, वाह आप तो बहुत समझदार हैं, तो भोगो उसे। स्वर्ग नरक और मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, स्वर्ग और नरक में कोई फर्क नहीं है। भगवान की भक्ति, नरक नारकीय जीव नरक की यातनाओं से परेशान भजन में जा सकता है, लेकिन स्वर्ग के देवताओं को श्री भागवत जी नहीं उपलब्ध है। भगवान का नाम पतित पावन है। अग खंडन दुख भंजन जन। और श्री अभिमानी बड़ा है महाराज, आए देव सब स्वार्थी, वचन कहत जो परमार्थी। इसलिए स्वर्ग में भगवत स्मृति की संभावना ना के बराबर होने के कारण उसको नरक से भी बदतर कहा गया है। और मुक्ति में महाराज वो ब्रह्मानंद लड्डू बना हुआ, जीव रसगुल्ला बना हुआ, जीव रसगुल्ले का रस तो लेता नहीं है, इसलिए वो भी नरक, स्वर्ग और अपवर्ग ये तीनों ही एक समान कहे गए हैं। सत्संग से हमें पता चलता है हमें स्वर्ग नहीं जाना, नरक नहीं जाना, मुक्त नहीं होना,
हमें तो भगवान का शरणागत भक्त होना है। इसके सिवा कहीं चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं है। उपजी उर प्रतीति सपने हो, सुख प्रभु पद विमुख न पई हो। मन समेत या तन के वासिन इह ही सिखावन दई हो। इस प्रकार की चर्चा है। सभी प्रकार से चैतन्य चरितामृत हो, रामचरितमानस जी हो, भागवत जी हो, यही बात कॉमन रूप से कही गई है। भैया कर्म के बंधन से बचो, स्वतंत्र काम जो है ये बड़ा अनर्थकारी है। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हम उसी की याचना कर बैठते हैं। इसलिए भगवान को समर्पण कर दो, भगवान को समर्पण कर दो, आत्म समर्पण कर दो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इस प्रकार भगवान के चरणों में बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है कि हमको सत्संग के माध्यम से श्री राधा रमन जी के चरणों की शरणागत होने का सौभाग्य प्राप्त है, श्रेय प्राप्त है, हरे धाम की निष्ठा प्राप्त है। जिह्वा पर हरि नाम का अवतार है, गौर हरि की शरणागति है। श्री भगवत प्रेमियों में हमारी मस्तक वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च करमसु मनस्तव पादयोर्नः संवृत्तयाम। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। इससे बड़ी क्या प्राप्ति करनी है, क्या प्राप्ति करनी है। राधे 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 रमन राधा रमन कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। राधे श्याम राधा कृष्ण कहता हूँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अभी मैं ये याद आ रहा था, मेरा प्राण निकलने वाला हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यही कहूंगा राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। मुझे वो ऐसा नहीं याद आ रहा था कि मेरी मृत्यु सामने खड़ी है, क्योंकि सुखदेव जी ने कहा जब मृत्यु का समय आए तो घबराना नहीं है, अपनी वृत्तियों को चतुर्दिक समेट करके भगवान के चरणों में केंद्रित कर देना है। भगवान के चरणों में केंद्रित करने की तो मुझे अभ्यास नहीं है, मैं भगवान के नाम में समाहित होना चाहता हूँ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रवि नंदनी दासी जी की जय हो।